इक़्तिदार के नशे में चूर, ये हराम के तुखम सियासत चमकाने के लिए मेरे हुजूर का नाम लेते हैं। इमाम तासीर लाख जी को शहीद के लक़ब सियासत करते हो हुजूर के नाम पे। यूक्रेन वाले कहाँ से आ गए? अलिल ऐलान ये बात करता हूँ मैं, हरामी तुखम का कोई भी इंसान मेरे हुजूर का पहरेदार नामूस का कभी भी नहीं हो सकता। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, गुज़श्ता शब डस्का NA 75 में एक सियासी जलसा हुआ नून लीग वालों का, जिसमें कैप्टन सफदर साहब तकरीर फरमा रहे थे। उसमें कैप्टन सफदर साहब खत्म नबूवत के नारे लगा रहे थे और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, हम नामूस रिसालत के अलमदार हैं, हम नामूस रिसालत के मुहाफिज हैं। और यूक्रेन वाले कहाँ से आ गए? तो ज़रा सियासी पस मंज़र की तरफ देखते हैं। देखा जाए तो जब मुमताज़ कादरी साहब के हक बारे में जब फैसला हुआ, उनको सज़ाए मौत का फैसला सुनाया गया, तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त कैप्टन सफदर साहब कहाँ मरे हुए थे? क्या उस वक्त उनको नामूस रिसालत की पहरेदारी का ख्याल नहीं आया? उस वक्त मरियम नवाज साहिबा कहाँ थी? उस वक्त नवाज शरीफ साहब कहाँ थे जब वो सलमान तासीर लाख जी को शहीद के लक़ब से पुकार रहे थे? उस वक्त कहाँ थी हुकूमत? ये कैप्टन सफदर साहब जो नामूस रिसालत के पहरेदार बनते हैं, उस वक्त कहाँ थे ये? उस वक्त इन्हें नामूस रिसालत की पासदारी का ख्याल नहीं आया। आज ये नारे लगाते हैं नामूस रिसालत के, और जब ये नामूस रिसालत के कानून में तरमीम कर रहे थे, उस वक्त इनकी गैरत कहाँ थी? उस वक्त तो खुद ये बरसरे इक़्तिदार थे और नून लीग उस वक्त हुकूमत में थी, और जो बिल पेश हुआ था उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी। उस वक्त कैप्टन सफदर साहब कहाँ थे जब क्रेन वालों ने फैज़ाबाद में आकर धरना दिया और उन्होंने नामूस रिसालत के पहरेदारी का आलम उठाया और नामूस रिसालत का पहरा दिया और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ किया? उस वक्त इनको ये याद नहीं आया कि हम नामूस रिसालत के पहरेदार और अलमदार हैं और हम नामूस रिसालत की पासदारी करें? उस वक्त ये इक़्तिदार के नशे में चूर थे। आज अपनी सियासत चमकाने के लिए ये नामूस रिसालत के नारे लगा रहे हैं, और गधी अवाम आगे खड़ी ये बकवास भी नहीं करती आगे से कि जब मुमताज़ कादरी साहब को शहीद किया गया, उस वक्त आप कहाँ मरे हुए थे? जब नामूस रिसालत के बिल में तरमीम की गई, तो उस वक्त आप कहाँ मरे हुए थे? ये कोई सवाल नहीं कर सकता था। बात करते हैं नामूस रिसालत की पहरेदारी की, और जब फैज़ाबाद में ये लोग नामूस रिसालत का पहरा देने के लिए आए, तो उनके ऊपर शल चलाए गए, इनके ऊपर पर्चे दिए गए, इन्हें थाने और कचहरियों में घसीटा गया, इन्हें जेलों में बंद किया गया, और इन लोगों को शिद्दत पसंद और दहशतगर्द कहकर पुकारा गया, और ये कहा गया कि ये लोग इंतहा पसंद है। कसूर इनका सिर्फ इतना था कि इन्होंने नामूस रिसालत का पहरा दिया था, नामूस रिसालत की पहरेदारी का आलम उठाया था। और आज ये मुनाफिकाना सियासत करते हैं और कहते हैं कि हम नामूस रिसालत के पहरेदार हैं। और यूक्रेन वाले कहाँ से आ गए? आपको बात करते हुए शर्म भी नहीं आती? बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को, सियासत करते हो हुजूर के नाम पे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कल मरना नहीं है, हुजूर के सामने पेश नहीं होना बरोज़े महशर कि हुजूर के नामूस पे पहरा देने वालों को तुम दहशतगर्द कहते रहे हो, और आज कहते हो कि यूक्रेन वाले कहाँ से आ गए? बताना मैं ये चाहता हूँ कि नस्लें अज़ल से चुनी गई हैं। गंदे खून और गंदे तुखम कभी भी हुजूर की नामूस की पहरेदारी नहीं कर सकते। पाकीज़ा तुखम और पाकीज़ा खून ही हुजूर के नामूस के पहरेदार हैं, और इश्क़ रसूल उनके दिलों में मौजज़न है। जिस बंदे को नामूस रिसालत का मसला समझ नहीं आता, वो बंदा जाकर अपना DNA टेस्ट करवाए, क्योंकि नामूस रिसालत का मसला समझने के लिए बाप का एक और माँ का नेक होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऐसा शख्स जो शराब व शबाब में मस्त रहता हो, वो कभी भी हमारे हुजूर की नामूस पे पहरा नहीं दे सकता। इक़्तिदार के नशे में चूर, ये हराम के तुखम सियासत चमकाने के लिए मेरे हुजूर का नाम लेते हैं, और जब हुजूर के नामूस के पहरेदार फैज़ाबाद में आए तो उनको दहशतगर्द कहा गया। अलिल ऐलान ये बात करता हूँ मैं, हरामी तुखम का कोई भी इंसान मेरे हुजूर का पहरेदार नामूस का कभी भी नहीं हो सकता। ये लोग मुनाफिक हैं और अपनी मुनाफिकाना सियासत चमकाने के लिए हुजूर का नाम ले रहे हैं। ये अवाम को पिछले 70 सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आज अवाम अब भी इनके पीछे भागती है। पाकिस्तान में
कोई बड़े से बड़ा डकैत भी बरसरे इक़्तिदार आ जाए तो गुजारा चल सकता है, लेकिन नामूसे रिसालत के गद्दार अगर पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो फैज़ाबाद में धरने होते रहेंगे जब तक हुजूर की नामूस के बारे में मुकम्मल कानून नहीं बनाया जाता कि गुस्ताखे रसूल की सिर्फ और सिर्फ सजा मौत है। उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हम ना तो डरने वालों में से हैं और ना ही बिकने वालों में से हैं। ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर एक दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो सर उठा कर जिए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।